आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय न्यास अधिनियम। तो आज की इस वीडियो में यानी पार्ट 1 में हम नेशनल ट्रस्ट एक्ट की बात करेंगे और इसके बाद जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें इस एक्ट के तहत जो एक संस्थान बना, जो एक इंस्टीट्यूट बना नेशनल ट्रस्ट, हम उसकी बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इस एक्ट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस एक्ट की बात करें तो 30 दिसंबर 1999 को इस पर हमारे जो देश के राष्ट्रपति थे उनके जो हस्ताक्षर हुए, उनकी स्वीकृति मिली और इसने एक कानून का रूप धारण कर लिया। और इस एक्ट को नेशनल ट्रस्ट एक्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है? नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन विथ ऑटिज्म, सेरिब्रल पॉलिसी, मेंटल रिटार्डनेस एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट 1999। और इस एक्ट में टोटल 9 चैप्टर्स हैं और जिनको 36 सेक्शन या खंडों में बांटा गया है। द नेशनल ट्रस्ट वॉज स्टेबलाइज इन 1999 कि इस एक्ट के तहत 1999 में नेशनल ट्रस्ट की स्थापना की गई थी, जिसके बारे में हम इसके पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। दिस एक्ट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कि यह जो अधिनियम है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो अगर हम डिसेबल पर्सन की बात करते हैं, स्पेशल पर्सन की बात करते हैं, तो इनसे जुड़ी जो भी पॉलिसी होती है, जो भी मुद्दे होते हैं, वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और इस एक्ट में 4 टाइप्स की डिसेबिलिटीज की बात की गई है। विकलांगता के 4 प्रकारों की बात की गई है। प्रकार कौन कौन से हैं? ऑटिज्म, स्वपरायणता, सेरिब्रल पॉलिसी, प्रमस्तिष्क घात, मेंटल रिटार्डनेस मानसिक मंदता और मल्टीपल डिसेबिलिटीज बहुविकलांगता। तो अब हम इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। अगर हम सबसे पहले ऑटिज्म की बात करें तो ऑटिज्म एक किस तरह की बीमारी है? स्वपरायणता। तो इसमें क्या क्या जो इसके सिम्टम्स हैं कि ये जो इस तरह की जो विकलांगता, जो डिसेबिलिटीज जो होती है, जिसमें होती है, उसकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है। वो अपनी बात को ठीक से सामने वाले को बता नहीं पाता, बोल नहीं पाता। इसके अलावा दूसरी चीज है रिपीटेशन, कि उसका जो बिहेवियर में जो भी चीज करता है उसको बार बार उसको रिपीट करता है। थर्ड है कि उसका सोशल इंटरेक्शन इतना अच्छा नहीं हो पाता। वो जल्दी से आई कांटेक्ट करके सामने से बात नहीं कर सकता। वो अपने अकेले रहना पसंद करता है। उसकी जो बिहेवियर प्रॉब्लम होती है, सोशल इंटरेक्शन हो नहीं पाता, कम्युनिकेशन ठीक से कर नहीं पाता, बिहेवियर प्रॉब्लम, इस सारी की सारी चीजें ऑटिज्म में या स्वपरिणयता में आती है। फिर अगर हम बात करते हैं सेरिब्रल पॉलिसी, प्रमस्तिष्क घात, तो अगर हम इसमें सेरिब्रल की बात करते हैं तो इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध हमारे माइंड से होता है, मस्तिष्क से होता है। और पॉलिसी का मतलब होता है कि हमारी जो मसल्स की जो मूवमेंट है। तो इस बीमारी में इसके क्या सिम्टम्स हैं कि जो माइंड का जो कंट्रोल बॉडी पे होता है, मसल्स पे होता है, कहीं ना कहीं उसमें एक लैग करता है, वो टूट जाता है। तो इसमें इस तरह की बीमारी में क्या होता है कि जो मसल्स होती हैं, जो हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है, उस पर माइंड का कंट्रोल नहीं रहता। तो ऐसे ये बीमारी या ये इस तरह की विकलांगता जिन पर्सन में होती है, वो उसकी उसकी बॉडी की मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाती। वो ठीक से बैठ नहीं सकता, ठीक से चल नहीं सकता, ठीक से खड़ा नहीं हो सकता, अपनी बॉडी को ठीक से मूव नहीं कर सकता। तो ये इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? सेरिब्रल पॉलिसी, प्रमस्तिष्क घात। फिर मेंटल रिटार्डनेस एक किस तरह की डिसेबिलिटी है? इसमें जो माइंड का पूरा विकास नहीं हो पाता, माइंड पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता। फिर मल्टीपल डिसेबिलिटीज, तो मल्टीपल डिसेबिलिटी नाम से पता चल रहा है बहुविकलांगता, जहां पे एक से ज्यादा डिसेबिलिटी, मान लो कोई पर्सन है जिसको हम बात करते हैं ऑटिज्म भी है, सेरिब्रल पॉलिसी भी है, मेंटल रिटार्डनेस भी है, जहाँ पे एक से ज़्यादा जो विकलांगता डिसेबिलिटी जो देखने को मिलती है, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता। तो इस तरह की जो डिसेबिलिटी है उसकी इसमें आती है मल्टीपल डिसेबिलिटीज में। अब हम इसके अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो अक्षमता वाले व्यक्तियों के को स्वतंत्र रूप से अपने समुदाय के भीतर रहने के लिए सक्षम और सशक्त बनाना, जिससे वे संबंधित हैं कि जो डिसेबल पर्सन है, जिस समुदाय से संबंधित है, जिस कम्युनिटी में रहते हैं, उस कम्युनिटी में उनको रहने के लिए उनको उस लायक बनाना, उनको मजबूत बनाना, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकें, वो किसी दूसरे पे निर्भर ना रहे, उनको सशक्त बनाना, उनको सक्षम बनाना।
विकलांग व्यक्तियों को अपने स्वयं के परिवारों को भीतर रहने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाओं को मौजूद बनाना, कि विकलांग जो व्यक्ति हैं अपनी लाइफ को अच्छे जी सकें, अपने परिवार में ठीक से रह सकें। तो ऐसे में उनके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी उनको नेसेसरी जो भी इक्विपमेंट चाहिए, वो चीज़ें उनको प्रोवाइड करना। विकलांग व्यक्तियों के परिवार में संकट की अवधि के दौरान आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकृत संगठनों को सहायता प्रदान करना, कि मान लो एक डिसेबल पर्सन है जो दिव्यांग है, जिस फैमिली से आता है, तो अगर उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो ऐसे में जो और संस्थान है, मान लो एनजीओस हैं, इस तरह के अलग अलग जो इंस्टीट्यूट हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे में उन एनजीओस को फैसिलिटीज देना, उनको जो फाइनेंशियल जो हेल्प है उनको करना, उनको फंड देना, ताकि उनके थ्रू इन बच्चों को हेल्प मिल सके। हमारे यहाँ पे हजारों लाखों एनजीओस हैं जो इस एरिया में काम कर रहे हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह से जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट में क्या बात की गई है, कि जो इस तरह के जो एनजीओस हैं, जो संस्थान है, उनको हेल्प करना, ताकि उनके माध्यम से इन बच्चों को हेल्प मिल सके। विकलांग व्यक्तियों के माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु होने पर उनकी देखभाल और सुरक्षा के उपायों को बढ़ावा देना, कि अगर मान लो जो डिसेबल पर्सन है, उनके मदर या फादर या उनके जो गार्जियन है नहीं रहते, तो ऐसे में उनकी देख-रेख करना, उनकी सुरक्षा पर ध्यान देना। और अगर ऐसे भी बच्चे हैं जिनके परिवार डिसेबल जो बच्चे हैं उनका परिवार उनको सपोर्ट नहीं करता, तो ऐसे बच्चों की हेल्प करना, उनकी समस्याओं से निपटना। और इसके अलावा ऐसी सुरक्षा की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए अभिभावकों और ट्रस्टियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया विकसित करना, कि मान लो ऐसे बच्चे हैं जिनकी देखरेख कोई कर नहीं पा रहा, ठीक है, जिनको उनकी फैमिली का सपोर्ट नहीं है, जिनके पेरेंट्स नहीं है, तो ऐसे के लिए क्या करना, कि जो अभिभावक, हम गार्जियन की बात करते हैं यहाँ, या ट्रस्टियों की नियुक्ति करना, ताकि वो इन बच्चों को देखरेख कर सकें, इनका मतलब एक तरह से उनके इन बच्चों के केयर टेकर की व्यवस्था करना। समान अवसरों की प्राप्ति, अधिकारों की सुरक्षा और विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी को सुगम बनाना, टू फैसिलिटेट द रियलाइजेशन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, की जो डिसेबल है इनके राइट को प्रोटेक्ट करना, और इस तरह की व्यवस्था करना ताकि इनका पूरा पार्टिसिपेशन हो। अब हम नेशनल ट्रस्ट एक्ट के पावर एंड ड्यूटीज की अगर हम बात करें, शक्तियां और कर्तव्य, केंद्र सरकार से प्राप्त आय का उपयोग विकलांग व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना, कि जो भी इनको सेंट्रल से जो भी फंड आ रहा है उसको उपयोग किन के लिए करना, जो डिसेबल पर्सन है उनकी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए उस फंड का यूज करना, विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए और विशेष रूप से ट्रस्ट के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी व्यक्ति से चल संपत्ति की वसीयत प्राप्त करना, कि अगर हम पावर एंड ड्यूटीज की बात करें इसके, तो यहाँ पे एक चीज और कही जा रही है, कि जो भी डिसेबल पर्सन है उनको लाभ देने के लिए, उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, उनके जीवन को और अच्छा बनाने के लिए उनको जो भी संपत्ति मिल रही है, जो भी दान मिल रहा है, ठीक है, वो प्राप्त कर सकते हैं, ताकि जो भी इनको इनकम प्राप्त हो, चाहे डोनेशन हो, उसकी मदद से इन व्यक्तियों की हेल्प, इन डिसेबल जो पर्सन उनकी हेल्प कर सकें। किसी भी अनुमोदित कार्यक्रम को चलाने के लिए पंजीकृत संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार से धनराशि प्राप्त करना। अब मान लो नेशनल ट्रस्ट की हम बात करें, इसकी पावर ड्यूटीज ये है कि इसके अधीन में या इससे पंजीकृत या इससे रजिस्टर्ड जो भी एनजीओस होंगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे, उन सब की भी हेल्प करना, उनको भी जो फाइनेंशियल जो हेल्प है, उनको जो फंड है उनको देना। तो उसके लिए उनको फंड देने के लिए नेशनल ट्रस्ट के पास भी फंड होना बहुत ज़रूरी है। तो वो फंड इसे कहाँ से मिलेगा? सेंट्रल से। तो सेंट्रल नेशनल ट्रस्ट को फंड देगी और नेशनल ट्रस्ट वो फंड किसको रिलीज़ करेगा? जो भी इससे जो भी रजिस्टर्ड जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो एनजीओज़ हैं उनको देगी, ताकि उन सब आपस में मिलकर जो डिसेबल बच्चे हैं इनके लिए काम कर सकें। अप्रूव प्रोग्राम टू प्रमोट इंडिपेंडेंट लिविंग इन द कम्युनिटी फॉर पीडब्ल्यूडी, कि विकलांग व्यक्तियों के लिए समुदाय में स्वतंत्र जीवन को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम को मंजूरी देना, ताकि इस तरह मंजूरी देकर विकलांग व्यक्तियों की जो समस्या है उससे सबको अवेयर किया जा सकता है, इनको एम्पावर किया जा सकता है, ताकि ये भी जो पर्सन है, जो डिसेबल पर्सन है, ये भी समाज में सम्मान के साथ अपने जीवन को जी सके।
विकलांग व्यक्तियों के लिए राहत देखभाल, ठीक है, पालक परिवार देखभाल या डे केयर सेवा को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम को मंजूरी देना। टू अप्रूव प्रोग्राम प्रोमोटिंग रिस्पाइट केयर, फोस्टर फैमिली केयर और डे केयर सर्विसेज फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, इस तरह के प्रोग्राम को प्रमोट करना, बढ़ावा देना। सेटिंग अप रेसिडेंशियल हॉस्टल्स एंड रेसिडेंशियल होम फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, कि विकलांग व्यक्तियों के लिए आवासीय छात्रावास और आवासीय घरों की स्थापना करना। अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए जो डिसेबल है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी के स्वयं सहायता समूहों का विकास करना। टू डेवलप सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ पीडब्ल्यूडी फॉर रियलाइजेशन ऑफ देयर राइट्स, कि जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको अपने अधिकारों की प्राप्ति हो, उनके प्रोटेक्शन, उनकी रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जो स्व सहायता समूह है, जो एनजीओस है, ठीक है, उनको प्रमोट करना, उनको डेवलप करना। टू कॉन्स्टिट्यूट अ लोकल लेवल कमेटी फॉर गिविंग अप्रूवल ऑफ गार्जियनशिप, की संरक्षा, जो संरक्षता है उसके अनुमोदन, उसको प्रदान करने के लिए स्थानीय स्तर की समिति का गठन करना। टू अंडरटेक अदर प्रोग्राम डेट प्रमोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रस्ट, कि ऐसे अन्य कार्यक्रम का निर्माण करना जो ट्रस्ट के जो उद्देश्य है उनको बढ़ावा देते हैं, उसको पूरा करने में अपना योगदान देते हो। अगर इसकी अकाउंटेबिलिटी की बात करें, जवाबदेही की बात करें, न्यास के पास मौजूद पुस्तकों और दस्तावेज किसी भी पंजीकृत संगठन द्वारा उसका निरीक्षण करने के लिए खुले रहेंगे, कि जो भी नेशनल ट्रस्ट की बात करते हैं तो जो भी इसे रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट होंगे, ठीक है, उनके लिए जो इसके पास जो बुक्स जो है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उनके लिए बिल्कुल ओपन है, वो आके इसको देख सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। कोई भी पंजीकृत संगठन न्यास द्वारा रखी गई किसी भी पुस्तक या दस्तावेज के एक प्रति प्राप्त करने के लिए न्यास को एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है, कि इसे कोई भी संगठन है, ठीक है, वो न्यास को, नेशनल ट्रस्ट को एक लेटर देकर यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी बुक्स है, उसकी एक कॉपी ले सकता है। ट्रस्ट ऐसे नियमों को तैयार करेगा जो किसी पंजीकृत संगठन को किसी भी पुस्तक या दस्तावेज की पहुंच की अनुमति देने के लिए आवश्यक समझे। तो ये सारी क्या है, इसकी अकाउंटेबिलिटी है। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो जो पैसा है इसको कहाँ से मिलेगा, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो क्या कहा गया है इसमें, कि न्यास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रस्ट को कितने पैसे दे सकती है, 100 करोड़ रुपए एक साथ दे सकती है, ताकि इन पैसों का यूज किस लिए करें, कि जो इसके जो ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव अगर आप पूरा कंक्लूजन निकालें तो क्या है, कि जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए और उनसे जुड़े जो भी संगठन है जो उनके लिए काम कर रहे हैं उनको हेल्प करना, ठीक है, ताकि जो डिसेबल पर्सन है इनकी लाइफ को बेहतर बनाया जा सके। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टिंग में एक साथ कितने इनको रुपए दे सकती है, 100 करोड़ रुपीस, ताकि उन पैसों से इनके जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमने बात की, उसको पूरा किया जा सके। इसके अलावा इनका जो सोर्स ऑफ इनकम और कहाँ से है, कि इनको जो भी ग्रांट्स मिले, गिफ्ट मिले, डोनेशन मिले, ठीक है, ये सारी की सारी जो अलग अलग सोर्सेस जो इनकम मिल रही है वो भी एक सोर्स है। ऑल मनी बिलोंगिंग टू द फंड विल बी डिपॉजिट और इन्वेस्टेड इन बैंक, कि जो भी इनको पैसे प्राप्त होंगे उसको बैंक में डिपॉजिट करेंगे या इन्वेस्ट कर देंगे अच्छी जगह पे जहां से इनको अच्छा रिटर्न मिले। फंड का उपयोग ट्रस्ट के प्रशासनिक और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। तो ये इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया। तो आज की इस वीडियो में हमने नेशनल ट्रस्ट एक्ट की बात की, कि एक्ट क्या था, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, इसके क्या क्या पावर एंड ड्यूटीज हैं, ठीक है, और फाइनेंशियल इसके मैनेजमेंट की हमने बात की। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब इसका जो पार्ट 2 है उसमें हम नेशनल ट्रस्ट की बात करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।